फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हिंदी इंग्लिश वर्ल्ड मीनिंग सीखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश वर्ल्ड मीनिंग के बिना आप इंग्लिश कभी भी ना तो बोल पाएंगे और ना ही कभी सीख पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हिंदी इंग्लिश वर्ल्ड मीनिंग याद करना। आप कितना भी सेंटेंस पढ़ लीजिए और ग्रामर पढ़ लीजिए, अगर आपसे किसी भी शब्द का मीनिंग नहीं पता है तो आप इंग्लिश कभी भी सीख नहीं पाएंगे। तो हमारा पहला वर्ड है मोड़ना। मोड़ना को हम इंग्लिश में बोलेंगे फोल्ड। फोल्ड करो इसे, यानी कि मोड़ दो। और बांटना, बांटना को हम इंग्लिश में बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट यानी कि बांटना। असामान्य, असामान्य को हम इंग्लिश में बोलेंगे एबनॉर्मल। एबनॉर्मल। देरी करना को हम इंग्लिश में बोलेंगे डिले, यानी कि देरी करना, डिले। और नकली को हम इंग्लिश में बोलेंगे फेक। ये तो फेक है, यानी कि नकली है। और इरादा, इरादा को इंग्लिश में बोलेंगे इंटेंशन। तुम्हारा इंटेंशन क्या है, यानी कि इरादा क्या है। और बाधा या रुकावट को हम इंग्लिश में बोलेंगे इंटरप्शन। ये तो इंटरप्शन हो गया, यानी कि बाधा हो गया। और बिल्कुल सही को हम इंग्लिश में बोलेंगे एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली मतलब बिल्कुल सही। और जिम्मेदार को इंग्लिश में बोलेंगे रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल यानी कि जिम्मेदार। आलसी या सुस्त को इंग्लिश में बोलेंगे डल। ये तो डल है, यानी कि सुस्त है। सामान्य से इसको बोलेंगे रिस्पेक्टफुली। रिस्पेक्टफुली यानी सम्मान से, किसी तरह से, जैसे तैसे को इंग्लिश में बोलेंगे समहाउ। समहाउ मतलब जैसे तैसे। अंतिम रूप से इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे फाइनली। फाइनली मतलब अंतिम रूप से, फाइनली मैंने डिसीजन कर लिया। डरावना को इंग्लिश में बोलेंगे स्कैरी। स्कैरी। प्रदूषण, प्रदूषण को हम इंग्लिश में बोलेंगे पॉल्यूशन। पॉल्यूशन यानी प्रदूषण। रोमांचक को इंग्लिश में बोलेंगे थ्रिलर। थ्रिलर मतलब रोमांचक। और संकट को इंग्लिश में बोलेंगे क्राइसिस। क्राइसिस मतलब संकट। प्राप्त करना को इंग्लिश में बोलेंगे ऑब्टेन। ऑब्टेन मतलब प्राप्त करना। और कोमल को इंग्लिश में बोलेंगे डेलिकेट। डेलिकेट मतलब कोमल। स्मरण करना को इंग्लिश में बोलेंगे रिकॉल। रिकॉल मतलब स्मरण करना। आशा करना को इंग्लिश में बोलेंगे होप। होप मतलब आशा करना। अद्भुत है, आश्चर्य को हम इंग्लिश में बोलेंगे अमेजिंग। अमेजिंग मतलब ये अमेजिंग है। भव्य या शानदार को इंग्लिश में बोलेंगे गॉर्जियस। गॉर्जियस मतलब शानदार है। घबराहट को हम इंग्लिश में बोलेंगे नर्वस। मुझे नर्वस फील हो रही है, यानी कि घबराहट। उम्मीदवार को हम इंग्लिश में बोलेंगे कैंडिडेट। मतलब कैंडिडेट मतलब उम्मीदवार। तुलना करना को हम इंग्लिश में बोलेंगे कंपेयर। कंपेयर मतलब तुलना करना। समारोह को हम इंग्लिश में बोलेंगे फंक्शन। मेरे फंक्शन में आना, यानी कि समारोह में। छल या चाल को इंग्लिश में बोलेंगे ट्रिक। क्या ट्रिक है तुम्हारी, छल करते हो। या सनकी को इंग्लिश में बोलेंगे फ्रिक। फ्रिक है ये, मतलब सनकी है ये। और पवित्र को इंग्लिश में बोलेंगे होली। पवित्र मतलब होली। बहरा, बहरा को इंग्लिश में बोलेंगे डीप। डीप यानी बहरा। घातक को इंग्लिश में बोलेंगे लीथल। लीथल मतलब घातक। और लाभ को हम इंग्लिश में बोलेंगे बेनिफिट मतलब लाभ। संतुष्टि को इंग्लिश में बोलेंगे सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन मतलब संतुष्टि। प्रभावशाली को हम इंग्लिश में बोलेंगे इम्प्रेसिव। इम्प्रेसिव मतलब प्रभावशाली। आकर्षण को हम इंग्लिश में बोलेंगे अट्रैक्शन। अट्रैक्शन मतलब आकर्षण। निराशा, निराशा को हम इंग्लिश में बोलेंगे डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड मतलब निराशा। पछतावा को हम इंग्लिश में बोलेंगे रिग्रेट। रिग्रेट मतलब पछतावा। शौकीन, शौकीन को हम इंग्लिश में बोलेंगे फोल्ड ऑफ। फोल्ड ऑफ मतलब शौकीन। रोंगटे खड़े होना को हम इंग्लिश में बोलेंगे गुस्पम्प्स। गुस्पम्प्स। निष्कर्ष को हम इंग्लिश में बोलेंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष। डरा हुआ को इंग्लिश में बोलेंगे अफ्रेड। अफ्रेड मतलब डरा हुआ। स्वीकार करना को इंग्लिश में बोलेंगे हम कंसीड। कंसीड मतलब स्वीकार करना। और स्वास्थ्य को हम इंग्लिश में बोलेंगे हेल्थ। तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, मतलब हेल्थ। गुण या सद्गुण को हम इंग्लिश में बोलेंगे वर्चू। वर्चू मतलब गुड।
और चिंता, चिंता को हम इंग्लिश में बोलेंगे कंसर्न, कंसर्न। और उचित को हम इंग्लिश में बोलेंगे एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट। आयोग को हम इंग्लिश में बोलेंगे कमीशन, कमीशन मतलब आयोग। और समिति को हम इंग्लिश में बोलेंगे कमिटी, कमिटी मतलब समिति। प्रतियोगिता को हम इंग्लिश में बोलेंगे कंपटीशन, मतलब प्रतियोगिता, कंपटीशन। अनिवार्य, अनिवार्य को हम इंग्लिश में बोलेंगे कंपलसरी, कंपलसरी मतलब अनिवार्य है ये। और सरकार को इंग्लिश में बोलेंगे गवर्नमेंट, गवर्नमेंट यानी कि सरकार। और सन्यासी को हम इंग्लिश में बोलेंगे हर्मिट, हर्मिट मतलब सन्यासी। अवरोध, अवरोध को हम इंग्लिश में बोलेंगे हिंड्रेंस, हिंड्रेंस मतलब अवरोध। और ज्ञान को हम इंग्लिश में बोलेंगे नॉलेज, ज्ञान मतलब नॉलेज। और जिद्दी को हम इंग्लिश में बोलेंगे ऑब्स्टिनेस, ऑब्स्टिनेस। खास तौर पर को हम इंग्लिश में बोलेंगे स्पेशली, स्पेशली मतलब खास तौर पर, तुम्हें ही बुलाया है। और बढ़ाना को हम इंग्लिश में बोलेंगे इंक्रीज करो इसको, इंक्रीज करो इसको। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।